से छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं, सरलीकरण। ठीक है, तो आज की क्लास है ये कुछ सरलीकरण। देखिए थोड़ी दिन की बात है, 2-4 महीने की वर्दी मिल जाएगी। टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें, 9:30 बजे की क्लास है तो 9:30 बजे प्रॉपर आया करें। हम भी तो आते ही 2-4 मिनट पहले चलते हो घर से, नहीं तो फिर बाद में सिवाय पछताने के कुछ बचता उचता नहीं। जब हम लोग मेहनत आपके लिए करने को तैयार हैं तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। पिकनिक पे जाना था, 100 रुपए बांटने थे। लिखा हुआ है यदि 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक में 1 रुपया कम मिलता। शुरू में कितने मित्र थे? ध्यान से देखना, प्रारंभ में मित्र बताना। तो सबसे आसान सा तरीका है कि जितना रुपया है, जितने ज्यादा मित्र है तो डिवाइड करते तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, और अगर इसे सॉल्व करना तो कितना रुपया बांटना है? 100 रुपए। 2 कंडीशन में देना ऐसे। अगर मान लीजिए हमको पता है कि 20 मित्र हैं तो एक बार चेक करते हैं तो देखो कितना कितना रुपया पड़े, 5-5। अगर यहाँ पे 5 मित्र और आ जाते, 25 हो जाते तो कितना कितना पड़ता? 4-4 रुपए पड़ता। 1 रुपए की कमी आ जाती। अगर हम इसमें एक प्लस कर देते ये दोनों आपस में क्या हो जाते? बराबर हो जाते। 5 इधर भी 5 उधर भी। मान लीजिए हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं और क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी करना, तो 2 ही कंडीशन बनेगी। पहले यहाँ पे देखो, हमें नहीं पता कि ये 20 मित्र थे। ठीक है, तो हम क्या करें, इसी कंडीशन को ऐसे लिख लें, 100 20 की जगह हम x लिख लें, हमें नहीं पता कि कितने बराबर। दूसरी कंडीशन भी 100 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 25 आ गया तो 5 इससे एक्स्ट्रा हो गए तो हम x प्लस 5x नहीं x प्लस 5 कर दे, तब एक की कमी आ जाती है तो एक यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ ये दोनों बराबर। ठीक है, आप चाहे इसको सॉल्व कर लें या फिर इसको ऑप्शन से हल कर लें। जिस ऑप्शन से x का मान रखने पर ये दोनों बराबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें। लिख गया? अगला नंबर है नोट्स का। देखिए, राम के पास 50 रुपए और 100 रुपए के टोटल 85 नोट है। कितने? ध्यान से समझना फिर। राम के पास 100 रुपए के और 50 रुपए के कितने नोट हैं? एक तो हैं 50 रुपए के और एक है 100 रुपए। ठीक है, टोटल अगर काउंट करते हैं नोट तो 85 नोट होना चाहिए। ठीक, 2 तरीके हैं, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से करें तो देखो 50 के नोटों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए तभी 5,000 रुपया बनेगा, क्योंकि अगर इसमें तो थोड़े भी मिला देंगे तो 5,000 बन जाएगा। क्यों? तो ऑप्शन से अगर चेक करें तो मान लीजिए कोई एक ऑप्शन 70 है तो 50 को किससे गुणा करते हैं? 70 से। तो कितना रुपया बन गया? 3500 प्लस 15। फिर 100 के कितने नोट और होने चाहिए? 15। तो 70 और 15 कितना हो गया?
हो गए पूरे 50। और ये पैसे कितने हो गए 1500 मिला देंगे तो टोटल धन बन गया 5। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। हाँ जी, ये क्वेश्चन ये ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब देखो, जैसे आपने ऑप्शन 70 रखा, ठीक है, और 70 15 यहाँ रखे तो 70 और 15 85 हो गए। अब हमें नहीं पता था ऑप्शन, तो हम बस कुछ ना करें, इस 50 को ज्यों का त्यों रख दें और इसकी जगह थोड़ी देर को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x प्लस इस 100 को ज्यों का त्यों रखें और यहाँ h 85 माइनस x रखते हैं, क्योंकि x तो हो गए, तो यहाँ पे 85 माइनस x और टोटल धन हमारा हो गया। तो ऐसे भी बड़ी आसानी से इसको कर सकते, ठीक है। तो देखो 85 100, 85 100 में से 5000 घटेगा तो 3500, और इधर 100 में से कितना 50, तो 50 x बराबर 3500, तो x बराबर आ गया 70। ये देखिए आप 70। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन क्लियर करते चले। क्वेश्चन देखिए हर जगह मिलेंगे आप। और सीरीज 2 हमने कहा है आपसे कि इस 1.5 घंटे की क्लास केवल 1.5 घंटे आप दे दो 5-6 महीने तक। वर्दी ना दिलाए तो फिर कहना आप, केवल 1.5 घंटे की पूरी क्लास आप कर दो तो एक बात। बस टाइम का ध्यान रखें, 9:30 बजे आके बैठ जाएं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन जैसे। और केवल यहाँ वर्दी की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम दो, यहाँ तक कि एसएससी भी दोगे ना तब भी आपको क्लियर होगा। सारा एक जैसा सिलेबस होता है, एक्स्ट्रा हम कराते रहते हैं मैथ में अलग से, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी हो। बस 1.5 घंटे में सारी चीज पढ़ना है और रेगुलर क्लास को कंप्लीट करते चले, बस कुछ नहीं करना। चले आगे, चलिए। इनको फोन करके कहना पड़ता है बच्चों को, खुद सचेत नहीं रहते। फोन करके इनको बताओ भैया क्लास ज्वाइन कर लो। हाँ, चलिए देखना ध्यान से। तेल का एक डिब्बा है जिसका कितना भाग भरा 4/5 भाग भरा है। इसमें से 6 बोतल निकाल कर 4 डाल दिया गया, सीधे कह देता 2 निकाल लिया गया है। क्या करा उसमें, एक बोतल है, ध्यान से समझ, इसमें x बोतल तेल आता, लेकिन इस समय कितना भरा x जितना भरा है, इसमें से 6 निकाल के 4 फिर से डाल दिया गया, 6 निकाल के 4 फिर से डाल दिया गया। तो अब जो बोतल का भाग भरा है वो 3/4x भरा हुआ है। कितने बोतल तेल आता है x का मान पता करना, इसको इधर ले आते हैं। 4x माइनस 3x/4 बराबर 2, एलसीएम हो जाएगा 20, तो 16x माइनस 15x बराबर 2, तो x बराबर हो गया। यहाँ 2 कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये कि कितने बोतल तेल आता है इसमें, एक तो ये पूछा जाए, एक पहले, और एक पूछा जाएगा कितने बोतल तेल है, कितना तेल है इसमें। तो उस कंडीशन में 40 का इस समय प्रेजेंट में 3/4 भाग भरा हुआ, तो 4 दशम 40 और 10 20। तो आप नजर बना कर रखना कि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, कि ऑप्शन दोनों मिले, ठीक है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को करो जब जब, और ये जरूर ध्यान रखो कि आपसे पूछा क्या। इस तरीके में तो सब पहले और लास्ट वाले का इनका अंतर लेकर, हाँ बस डिफरेंस ही होता है, डिफरेंस ही रहता है। हाँ जी, अगर 100x माने तो डिफरेंस है 3/4 माइनस 4/5 माइनस 3/4, ऊपर 2 रख दें। ये जो तीसरा है ये पहले तो 4/5 अगर पहले का निकालेंगे तो 5 × 40 8 × 24 है ना,
पहले का अगर निकालेंगे तो 4/5 तेल था उसमें, ये तो पूरा डिब्बा इतना आता है 40, लेकिन अगर पहले का निकालेंगे तो 40 का इतना भरा हुआ, 5 अट्ठे 40, 8 को 32 लीटर का पड़े, यानी 32 बोतल। उस समय 32 था, 30 ये, इस समय जब ये 6 निकाल के 4 फिर से डाल दिया था, तब ये 30 बचा हुआ। क्लियर हो गई बात? आजकल क्या है ना, जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत भारी काम है, इतना भारी काम है कि जितना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हर बच्चे को जॉब चाहिए, और अगर 5,000 वैकेंसी है तो 50 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं इस समय, किस नंबर पर हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आता, होता तो आप में से ही किसी का है। ये देखिए, एक क्लास सुबह 7 बजे शुरू होती है, कितने बजे? सुबह 7 बजे शुरू होती है। एक क्लास सुबह कितने बजे शुरू होती है? सुबह 7 बजे शुरू होती है, समाप्त कितने बजे होती है? 10:27 पर समाप्त होती है, यानी 3 घंटे 27 मिनट चली। 3 घंटे के कितने मिनट हो गए? 60 से पूरा करो तो 180 मिनट ये हो गया, और 27 ये, टोटल 207 मिनट चली क्लास। कितनी देर चली? 207 मिनट। 4 पीरियड थे इसमें, 1 2 3, वो पेड़ वाला एक क्वेश्चन बताए थे कि गए 3 बार ही होगा, कम हो गए एक बार, 5-5 मिनट का गैप, यानी 15 मिनट किसमें चले गए? गैप में चले गए, तो 15 कम कर लो, तो कितना बचा? 192, यानी टोटल पीरियड 4 चले, 192 मिनट, तो 4 से डिवाइड करते हैं 48, एक पीरियड कितने मिनट का हो गया? 48 मिनट का। तो प्रत्येक पीरियड का अंतराल 48 मिनट, 48 और चले आगे। बस एक क्लास करनी है, 1.5 घंटे की क्लास, तो बस चलते फिरते उठते बैठते जब मौका मिले तैयार कर डालो। और 5वां तो क्वेश्चन भी इतने नहीं कभी पढ़ाते कि आप परेशान। एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां, 1/5 का मतलब क्या हुआ? 5 में से 1, यही ना? 1/5 का मतलब है, 1/5 का मतलब 5 में से 1, 5 में से, और 1/8 का मतलब 8 में से 1, तो टोटल कितने हो गए? 13, और 13 में से कितने लोगों ने भाग? 2, तो 13 में से 2, तो 2/, इन्हें सर डायरेक्ट प्लस कर देंगे, डायरेक्ट ही कर देंगे, करना क्या है भाई, सीधे बता रहा है कि 5 में से 1, 8 में से 1, भाग देने वाले तो 2 हो गए ना, टोटल नंबर 8 और 5 13। ज्यादा नहीं सोचना, बहुत हल्के में लेना। देखो ज्यादा नहीं है, आलस ना करें, तो 5 क्वेश्चन एक दिन में होते क्या है बताओ, पर रेगुलर में नंबर सीरीज बढ़ती जाती है। ज्यादा हम कर नहीं सकते, कम में हमें संतोष नहीं होता। आप एक दिन का ना देखो ना, आप 7 दिन के क्वेश्चन देखो, तो 7×5 35 क्वेश्चन, 35 टाइप हुए, और जब भी आप मैथ में टाइप पढ़ते हैं तो 3 महीने में दुनिया का सारा टाइप 5-5 करके क्लियर हो जाता है। कितने टाइप बनेंगे एक चैप्टर में?
और इन्हीं को 10-10 बार लगाते रहो। अब फिर टेस्ट घुमाते रहो। चलिए टेस्ट छोटा सा, यहां देखो 5 चैप्टर चलते रहे जितेंद्र भाई, और 5 क्वेश्चन लाइव टेस्ट चलता रहेगा। तो इस लाइव टेस्ट में हम बताएं, इसके पहले आप अपने आप को कॉपी में चुपचाप चेक कर लिया करो कि आपको आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो तैयारी सही चल रही है, नहीं आता तो और मेहनत करते हैं। इसलिए हमने मैथ की 2 डिजाइन ऑनलाइन क्लास में बनाई। समझ रहे हैं? तो देखिए 6 साल पहले कब की बात है? 6 साल पहले। तो जैसे क्या उसी तरह लिख दो, ज्यादा परेशान मत अनुज भाई। 6 साल पहले कौन कौन था? 41 सूरज और 2 लोग। रेशियो क्या था? 6x और 5x ले। ये कब की बात? 6 साल। इनको वर्तमान में ले, तो 6x + 5 और 5x प्लस वर्तमान में आ गए। तो 6 प्लस अच्छा 6 साल है तो 6 प्लस, यहाँ पे 6 साल पहले तो 6 यहाँ प्लस कर दिए और 6 यहाँ प्लस कर दिए। 6 साल पहले की बात है। वर्तमान, दोनों की वर्तमान आयु का योग दिया तो दोनों को जोड़ के बराबर कर दें। तो दोनों को जोड़ के तो 6 6 89, तो 6 5 11 x बराबर, इसमें से 12 कम कर दो 70 x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। अब किसकी चाहिए? पंकज। तो पंकज कौन से इसमें से? ये। और 7 का गुणा कर दो, यहाँ 7 × 35 और 6 जोड़ दो, या तो यहाँ रख दो सीधे, या 2 जगह कर सकते हो, या तो आप इस जगह पे रखो ऐसे। तो पंकज कितने साल के हो जाएंगे? 5 × 7 + 6, 7 × 35 और 6 41। देखिए जब आप किसी चीज को सीख लेते हो और प्रैक्टिस आ जाती है तो फिर बहुत आसानी से, देखिए कितनी थी वर्तमान में, कितनी है? 89। और 6 साल पहले का बताया तो 6 6 कितना हुआ? 12। अगर 12 इसमें कम कर दे तो 77 आ जाएगी। ठीक है। अब कितना रेशियो था? 6 और 6 5 11 और पूरे ये 5 11 7 170, 7 × 35 में 6 जोड़ दो 41 साल का हो गया पंकज। आसानी से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मतलब सेकंड जोड़ा हमने वर्तमान में तो जोड़ दिया है। क्यों? कहाँ पे? x की वैल्यू जो आई ये 7 आई, तो आपको कौन सी चीज चाहिए? पंकज की कौन सी चाहिए? तो वर्तमान चाहिए ना, तो वर्तमान तो ये वाली है और 6 साल पहले ये वाली है। तो वर्तमान पता करना तो किस में रखोगे आप? वर्तमान वाले में। 6 साल पहले पता करना तो यहाँ रखेंगे। क्लियर हो गई बात? चले यहाँ, ये जो टेस्ट रखा गया है 5-5 क्वेश्चन का, ये लाइव टेस्ट है आपको चेक कराने के लिए। डेली चेक करो 5 क्वेश्चन। घर में नहीं कर पाते हो तो यही चेक करो। इससे बढ़िया डिजाइन क्या हो सकती है मैथ की, बताओ? चलिए तो दूसरा चेक करेंगे आप। देखिए 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम लंबाई का बांस रख सकते हैं? लगाएं जल्दी से, 10 सेकेंड का टाइम देंगे आप। 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम लंबाई का बांस रख सकते हैं? 17 लंबाई वाला। तो बांस रखेंगे तो हमेशा डायगोनल में रखेंगे, a² b² और
कमरे के विकर्ण में बांस रखा जाएगा, अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा वो उस कोने से इसको बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 12 का 144, 81, 64 जोड़ देते हैं, 289 और बराबर आ गया ये। समझ में आई? दुनिया की सबसे छोटी क्लास पढ़ाते हैं हमें, याद रखना। और फुल गारंटी है कि एक क्वेश्चन भी मैथ का बाहर चला जाए। टाइप सीखना है केवल। चलें आप? चलिए तो तीसरा चेक करते हैं। करो जरा एक क्वेश्चन और। पुष्पा पुष्पा की आयु रीता की आयु 2 साल पहले की आयु की दोगुनी। पुष्पा की आयु रीता की 2 साल पहले की दोगुनी। सोचो सोचो। दोनों की आयु का अंतर। तो 6 वर्ष है। देखो इसमें 6 बताया, और लोग बताओ। 8 8। पुष्पा की आयु क्या बता रहे हो आप? 8 बता रहे हो। चलो चेक करते हैं। आपने कहा 8, तो इसका मतलब अगर इसकी 8 है, आपने कहा पुष्पा की 8, तो फिर रीता की कितनी होगी? 4 4। इसकी आदमी है ना अरे तो पहले यहाँ तो देखो, दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 साल है। तो रीता की 6 होनी चाहिए ना, क्यों? अरे 2 बच्चों की आयु में 2 साल का अंतर है, तो अगर एक 8 साल का है तो एक 6 साल का होगा, तभी ना 2 साल का अंतर होगा। नहीं बात समझ में आ गई? ये लिखा है साफ साफ कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 साल। आपने कहा कि पुष्पा की वर्तमान आयु 8 साल, तो रीता की ठीक 6 साल ही होनी चाहिए ना। सर इसमें वर्तमान आयु 2 साल का अंतर है, तो पहले तो 2 साल के लिए होगा, पहले तो 2 साल के लिए होगा, वर्तमान में 2 साल का। हम सब तो सभी सेम रहेगा जैसे। हाँ सेम रहेगा। तो उसने एक हिंट कर दिया ना, कुछ तो बताएगा। अब क्या कह रहा है? अब देखो शुरू में चलते हैं। पुष्पा की आयु, किसकी आयु? पुष्पा की आयु रीता 6 साल। रीता की 2 साल पहले कितनी रही होगी? 4 साल की रही होगी। का दुगना करते हैं तो पुष्पा के बराबर होनी चाहिए। देखो पुष्पा की आयु समझना, और रीता की आयु का अंतर तो कह रहा है कि 2 साल का। ये वर्तमान में, हाँ ये वर्तमान, लेकिन वो कंडीशन बता रहा है कि जो पुष्पा की आयु है, पुष्पा की आयु रीता की 2 साल पहले की दुगनी होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन। पुष्पा की वर्तमान, हाँ जी, हम सोच रहे पहले। हाँ पुष्पा की वर्तमान, ठीक है। वर्तमान और इसकी पहले। हाँ तो एक हो गई 8 साल की और एक हो गई 6 साल की। अब क्या समीकरण से हल कर लो चाहे डायरेक्ट हल कर लो।
समीकरण से चाहे तो एक्स वाई मान लो, पी आर मान लो, यहां से भी हो जाएगा और यहाँ से। चले आप नोट कर ले। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन हम देते रहते हैं क्योंकि हम पेपर सॉल्व कराते रहते हैं, तो हर यहाँ भी टाइप ही होते हैं, है ना। तो एक दिन में 10 क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा कम, पर एक दिन में 10, 2 दिन में 20, एक हफ्ते में 70 हो गए। और जहां एक हफ्ते बीत गए तो आप कितनों कोशिश कर लो आप में पाओगे नहीं, फिर नहीं पाओगे, फिर तो पीछे पीछे दौड़ लगाते रहोगे। हम तो आगे बढ़ते जाते हैं। इसे डेली का डेली क्लियर करना चाहिए, तभी टाइप क्लियर हो। आ जाओ भाई, जूते उतार लेना बस, बैठो आराम से। देखो समझना ऐसे बोलना। एक लड़की है पुष्पा, एक लड़की है पुष्पा, जिसकी जो एज प्रेजेंट एज भी है, जिसकी एज, 2 लड़कियां, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक लड़की है जिसकी 8 साल एज, कितनी है 8 साल, ठीक। दूसरी लड़की है ये गीता जिसकी एज 6 साल, ठीक है ना। अभी कह रहा है कि इस लड़की में 2 कम करो। कितना कम करो? क्यों? क्योंकि 2 साल पहले 2 कम करें तो ये 2 अगर कम कर दे तो कितने साल की होगी? 2 साल पहले 4 साल की। फिर कह रहा है कि इसको दुगना करो, तो इसके बराबर अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो गलत है। इसके बराबर हो जाए इसके, तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और किसी ऑप्शन, जैसे मान लीजिए हम पी और आर, इसको 10 साल मानते, इसको 8 साल मानते, अब इसको 2 साल पहले ले चलो तो 6 साल, इसको दुगना करो, ये देखो 12 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये गलत। क्लियर हो गई बात? और इसका मतलब है कि पुष्पा 8 साल की और 6 साल की रही होगी। पुष्पा कितने की? 8 ईयर और रीता 6 ईयर, और इन दोनों का डिफरेंस 2 साल ही बता रहा, तो इसका मतलब राइट आंसर दिए दो, एक 8 साल की और एक 6 ईयर 6 साल, है ना। और देखो कोई भी चीज अगर कहीं भी परेशान करे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसी समय, जिस समय सॉल्व करते उसी समय 5 से 6 बार क्वेश्चन को रिवाइज मारो, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, पढ़ के पहले दिमाग में चीज बैठे। कहना क्या चाह, मतलब कहने के कह रहा था ये 2 लड़कियां, एक लड़की है एक ये, इसकी आयु और इसकी आयु में 2 साल का डिफरेंस, मान लो जो आप 8 साल के हो गए 6 साल के, तो 6 और 8 में 2 साल का डिफरेंस हो गया। अभी बता रहा है कि अगर इसकी आयु को 2 साल पहले ले चलो, आप उतने ही रहो, 8 की ही रहो, लेकिन इस जो 6 वाली है इसको 2 साल पहले, तो कितने साल की हो जाए? 4 साल की। और फिर इसको दुगना करो, आपके बराबर अगर है तो सही, नहीं तो गलत। व्यवहार में समझ गए आप? तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब दिमाग में इसका फिगर बन जाए, अगर नहीं बनेगा तो फिर तो नकल हो गई। मैथ नकल नहीं, प्रैक्टिस से चीजें सीखी जाती हैं, नहीं तो पेपर में भूल जाएगा फिर क्या करें। या दूसरा कोई आ गया इसी टाइप का तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? बिल्कुल स्टीमेंट बोर्ड, धारा, और कभी गंगा जी में आपको डाल दिया जाए तो किस तरफ ज्यादा तेज चलोगे? जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा हो, ठीक। तो यहाँ धारा का वेग, तो धारा का वेग पता करने के लिए आप एक फार्मूला याद करो। तो दिशा में कम जा रही है, विपरीत हो जाता है। दिशा में तो पलट लो इसको, 13 कर लो, 13 कर लो, इसको 10 कर लो, 1.5 लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। या हो सकता है स्टीमर पे बैठा हो व्यक्ति, नहीं हो सकता क्यों?
कोई मशीन ऐसी हो नाव स्टीमर वाली फास्ट चले तो धारा से तेज ही चल सकता है। धारा का वेग दोनों का डिफरेंस करके हाफ प्लस। यहाँ दो चीजें पूछेगा आपसे, शांत जल में चाल स्टिल वाटर क्या करना है, डायरेक्शन में दिशा में चाल और प्लस विपरीत अपोजिट चाल को क्या कर देना है, आधा कर। अगर ये दो ही क्वेश्चन कौन पूछता है, धारा या फिर धारा का वेग पूछे तो दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल का क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो बस 13 माइनस 10 तो 3/2 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दो याद कर लो बस। यस सर। बस डेली के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। जी सर। 10 क्वेश्चन तो उठते बैठते कभी भी खाना खा के बैठ जाओगे तब भी लगा दो। 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटे की क्लास 2 घंटे लग जाएंगे। अब 24 घंटे में 2 घंटे का भी समय नहीं है तो फिर क्या कर